भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्म बल देता है, रूहानी शक्ति देता है। और उस आत्म बल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। समस्या से लाचार नहीं, बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया, और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी, तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाएं, नाम का जाप करके बनाएं, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते, बैठ के, लेट के काम धंधा करते, किसी भी तरह से
ईश्वर का नाम लेते रहें, उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं, कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा, डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उस पे पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कई तो भाग लेते हैं। भी बड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाएं भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता है क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में। जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो, और कुछ नहीं है। कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले, अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, और दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलूं की कोई आवाज नहीं निकालता। कहीं नकल करते 100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सो राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता, तभी आत्म बल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता है हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास है,
ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए, जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती ही नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो। तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए, कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करे। सो भाई, आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है, जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि यहां श्रद्धा भावना से अगर कोई लंगर खाएगा तो उसके भी रोग कट जाते हैं। सो लंगर भोजन का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। यहां तो क्या, ये तो साईं जी के वचन हैं, आप घर में भी मत फेंका करो, यकीन मानिए बरकतें आएंगी। आधी से भी आधी रोटी खानी है तो उतनी खाओ, फेंको मत। कि आप खाना खाने लगते हो, पहले भी हुआ करता था पुरातन समय में, हिंदू धर्म में भी, और लिखा हुआ है पहली कौर, पहला निवाड़ा निकालो, जितना आप खाते हो उतना ही निकाल के साइड में रख दो। खाना खा लो, उसके बाद अपनी छत पे डाल दो, खेत में डाल दो। जीव जंतु आएंगे, खाएंगे, और पता नहीं कौन सी दुआ दे जाएंगे जो आपको लग जाएगी और आपका बेड़ा पार कर देगी। सो खाने को फेंको मत, निरादरी मत करो, निरादर नहीं करना चाहिए। और यहां का तो फिर साईं जी के वचन, तो वो लंगर भोजन आप जितना चाहे उतना लें। और साथ संगत, बाहर आप कोई मिठाई लेते हैं, चाहे आप फ्रूट लेते हैं, लिफाफा, कागज, उसके छिलके तक भी आप कभी भी जमीन पे मत फेंका करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इसलिए हम आपको अपनी बताते हैं, आपका तो पता नहीं। कई बार कहीं सेवा कर रहे हैं, पीछे शूटिंग कर रहे थे, तो कहीं पे वो होता है कि सारा दिन टाइम नहीं मिलता खाने का, फटाफट हमें होता है कि जितना जल्दी निपटे बढ़िया काम, वो तो आप लोग जानती हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि संतरा दे दिया बच्चों ने कि पापा ये ले लो, ठीक है बेटा ला, टिश्यू भी दे दे, तो वो संतरा खाया, उसमें से बीज निकलते हैं टिश्यू पे, बीज निकला टिश्यू पे, टिश्यू इकट्ठा किया और यहाँ डस्टबिन रखा था उसमें डाल के आए कि नहीं भाई, अगर हम ही फेंकने लग जाएंगे तो दूसरे तो फिर, क्योंकि आम आदत है ना, संतरा खाते हैं मुंह में रख के बीज फूंक मारते, उड़ता जाता है। ऐसा मत उड़ाओ, गंदगी ना फैलाओ, कुत्ता नहीं करता ऐसे। तो आपसे विनती, हाथ जोड़ के गंदगी ना फैलाया करो बेटा। कहीं भी सत्संग होती है, विवाह शादी में जाते हो, शर्म नहीं है, ये गर्व है, गर्व कि हम गंदगी नहीं फैला रहे, हम इंसान हैं, इंसान। और पॉलीथीन के लिफाफे हो सके तो परहेज करें, गुरेज करें। अपने घरों में सभी धर्मों में हुआ करते थे कपड़े के थैले। अगर गरीब हैं आप, तो आपका कपड़ा फट रहा है, फटने से पहले जैसे थोड़ा सा बच गया, बस कपड़ा तो बना ही पड़ा है, थैला तो कुर्ता है या टी शर्ट नीचे से सिल दो, ऊपर 2 तणी लगा दो, बन गया थैला। और ऐसा थैला जो दुनिया में प्रदूषण नहीं फैलाएगा, लोगों को संदेश देगा। हम वो देश वाले हैं जो पूरी दुनिया के गुरु कहलाते हैं। सिखाइए दुनिया को, क्योंकि पॉलीथीन जो है, इसमें सामान ज्यादा देर पड़ा रहे तो खाने वाले सामान में केमिकल आता है जो आपके लिए डेंजर। बाद में पॉलीथीन फेंक देते हो, गऊ खाएगी, पशु खाएगा, वो मर जाएगा। नहीं तो पड़े रहेंगे तो उसमें धूप से केमिकल निकलते जाते और हवा से वहां से गुजरने वालों को कोई ना कोई रोग देते हैं। इसलिए ये चीजों से परहेज कीजिए। पानी को बचाइए। आप ब्रश करते हैं, टोंटी खोल दी और ब्रश चल रहा है, माई के लाल गीत गा रहे हैं, और ब्रश चल रहा है, दे तेरे की ले तेरे की। करो करो, कोई बात नहीं, ब्रश जितना मर्जी करो, पर एक गिलास भर के रख लो तो अच्छा नहीं। टोंटी बंद कर दो, गिलास भर के रख लो, गाते रहो गीत, चाहे आधा घंटा, हमें क्या। पर पानी तो नाश नहीं होगा ना। इसी तरह हमने लोगों को बताया, आपको भी बताते हैं, जो शहरवासी हैं खास करके, कहते गुरुजी हम सब्जियां घर में कैसे पैदा कर सकते हैं।
बड़ा ही आसान है, गमलों में लगा लो। नहीं तो पानी पीते हो ना बोतल, गरीब आदमी भी, कहीं से अच्छी मिट्टी भर लो, थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दो और बोतल को ऊपर से काट दो, 2 धागे बांध लो, उसके अंदर एक बीज लगा दो, डेकोरेशन की डेकोरेशन और सब्जी की सब्जी, हो गया काम। बहुत किस ऐसे दुकानदार कर रहे हैं, कहते गुरुजी बचा दिया, हमें तो घर की सब्जी खाने को मिली, पता ही नहीं था कि ऐसे भी सब्जियां हो जाती, क्योंकि उसमें एक बेल लगा दी लौकी की, लौकी 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 ढेर लग जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं फैला और फायदा भी कितना हो गया। तो ये हमें जरूरी है आज के समाज में कि गंदगी उठाने हम जाते हैं तो गंदगी बिखेरें भी ना, ये पूरा ध्यान दिया करें, ये पूरा ख्याल रखा करें। जैसे डिस्पोजल के कप वगैरह आपको दिए जाते हैं तो उसको इकट्ठा कर लें, एक निशानी भी बन गई, फकीर की निगाह पड़ती है वो निशानी बन जाती, साथ ले जाइए। कहीं डेकोरेशन उसका कोई डेकोरेट कर लीजिए आप, उस पर कोई कागज का या फूल बना लें या छोटा सा गमला बना लें। राजस्थान में हमें सिखाया जाता था, हम जब पढ़ा करते थे कि कैसे कागज से फूल बनाने हैं, कैसे छोटे से गिलास को डेकोरेट करके उसको गमला बनाया जा सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उस पर ऊपर पेंट कर सकते हैं और उसको संभाल के रख लें, गंदगी भी नहीं बिखरी और घर की डेकोरेशन भी हो गई, फ्री की फ्री, पैसा लगा ही नहीं। तो उसी चीजों से बहुत सा काम, जितने भी सेवादार हैं वो भी ध्यान जरूर दिया करें कि गंदगी फैलानी नहीं, रोका करें और आप भी ना फैलाया करें। टॉफी खाते हैं, रैपर अगर जेब में डाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में जाके डस्टबिन में रख देना बस। तो प्यारी साथ संगत जियो, छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ी सुखदायक होती हैं, फलदायक होती हैं, इनको मानना चाहिए, इन पे अमल करना चाहिए और साथ साथ राम का नाम जपते रहना चाहिए। भक्ति में वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से भगवान तक ले जाती है। भक्ति में वो शक्ति है जो सारे डर गम चिंता मिटा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान से मिला देती है। भक्ति में वो शक्ति है बिगड़े काम बना देती है। अरे भक्ति में वो शक्ति है बंजर बियाबान में फूल खिला देती है, फल लगा देती है। भक्ति में ये शक्ति है। श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के वचन जो मानते हैं, ना इस जहान में दुख ना उस जहान में दुख। जो नहीं मानते, इधर भी दुखी और उधर भी दुखी। वचन मानो, माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। किसी से इतना प्यार ना करो कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए, और किसी से इतनी नफरत ना करो कि आने वाले टाइम में फिर से प्यार करना पड़ जाए। क्या पता आप किसी को बुरा कहते जा रहे हो, बुरा कहते जा रहे हो, और उसने कुछ ऐसा अच्छा कर दिया कि आपको थूक के चाटना पड़ेगा, यार मैं तो इसको बुरा कहता, इसने अच्छा कर दिया। और इतना अंधा प्यार मत करो कि उसके बिना खाना हजम ना हो, जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। इतना ही प्यार करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर समय हर जगह आपके साथ रहेगा। वो अंदर है, बाहर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। वो ईश्वर, वो राम, उससे प्यार करो। बंदे से करोगे तो भरना पड़ेगा भाई। हद से ज्यादा अगर उसके पागल हो जाओगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक हद, एक लिमिट होती है, लिमिट तक एक दूसरे से प्यार करो। जब लिमिट क्रॉस होती है तो आदमी सुखी नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई वक्त आता है जब आदमी का बिछोड़ा होता है, कोई ना कोई वक्त आता है जब आपसी विचार नहीं मिलते, कोई ना कोई वक्त आता है जब दोस्ती मित्रता टूटती है, कोई ना कोई वक्त आता है जब ये दुनिया छूटती है। एक चला गया, एक यहां रह गया। जो रह गया वो तड़पता है उसकी याद में, चला गया वो तो चला गया। क्यों इतना किया? पता ही है कि जब फानी दुनिया है, लासानी दुनिया है, यहां से तो जाना ही होता है, तो फिर क्यों इतनी मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत इतनी ही करनी है अपने पीर फकीर से करो, जो अपने से नहीं अल्लाह से आपको जोड़ देगा, राम से आपको जोड़ देगा, और फिर कोई काम आपका रुकने नहीं पाएगा। भगवान आपका काम खुद आके करने लग जाएंगे, खुशियां आपकी झोलियों में भरने लग जाएंगे। फकीर बेगरज मोहब्बत सिखाते हैं, निस्वार्थ। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। जो निस्वार्थ भावना से चला करते हैं उनकी झोलियां खाली नहीं होती, और जो कोई ना कोई स्वार्थ जचा लेते हैं उन्हें तकलीफें आया करती हैं। तो भाई
हम कहते हैं सबसे प्यार करो बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। हाँ, जो आपके रिश्ते हैं उनके प्रति वफादार रहो। पति पत्नी का रिश्ता जायज, माँ बाप का रिश्ता जायज, बहन भाई का रिश्ता जायज, और जो रिश्ता है उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता रखो, गलत रिश्ता ना बनाओ। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ता रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो रिश्ते भी आपके लिए सुख देंगे, आपको खुशबू देंगे। पर रिश्तों की हदें पार कर जाओगे तो भाई जिंदगी में फिर दुख परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए रिश्तों की सार को समझो, रिश्तों को समझो, रिश्तों का मतलब क्या होता है। कोई भी गलत रिश्ता अपनाता है उसको परेशानी आती है, वो तकलीफ में रहता है। तो भगवान का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने आप में एक ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाना है जो कभी टूटने वाला नहीं। सेवा सुमरन करना एक ऐसा रिश्ता है जो आने वाली पीढ़ियों की झोलियां भरता रहता है। इसलिए सेवा सुमरन किया करो, भक्ति किया करो। रास्ते पे कोई तड़फता हुआ घायल मिलता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, नर सेवा नारायण सेवा, उसकी सेवा की समझो भगवान की सेवा की। किसी बीमार का इलाज करवा दो, अरे भूखे को खाना नहीं मिलता खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। यकीन मानिए ये कर्म वो कर्म हैं जो ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। ये कर्म वो कर्म हैं जो भगवान की खुशियां दिलाते हैं। ये कर्म वो कर्म हैं जो रिश्तों में भी रेगिस्तान में फूल खिला देते हैं। इसलिए बेगर्ज प्यार कीजिए, गर्जी प्यार में डूब ना जाएं। आज दुनिया में गर्ज है, मां से बेटे को गर्ज, वो दूध पीता है। जैसे गर्ज खत्म प्यार काफी खत्म। बड़ा होता गया खिलौने लेने हैं, वो गर्ज, और बड़ा हुआ किताबें लेनी है, पढ़ाई में छुट्टी लेनी स्कूल से, वो गर्ज, और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कैसी मां कैसा बाप। आज के कलयुग में रिश्ते पल में टूट जाते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे मत बनाइए। गर्जी है संसार। बेपरवाह जी ने एक पंजाबी में भजन शायद लिखा है, गर्जी है संसार पोड़िया ना कर तू प्यार, कि ये संसार गर्ज से बधा है। जब तक गर्ज है, जब तक स्वार्थ है, आपको प्यार करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, और जैसे गर्ज खत्म हो गई, मैं कौन और तू कौन, कोई बात नहीं पूछता। इसलिए रिश्ते के दायरे में रहिए, रिश्तों के नियम में रहिए, रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों से खेलिए मत। खेलोगे तो समय आपसे खेलेगा। शुद्ध भावना रखिए, पवित्र रिश्ते बना के रखिए। जैसा आदमी खुद होता है ना, वैसा सामने वाला दिखता है। इसलिए गलत रिश्ता ना बनाओ, बुरी सोच ना सोचो, अच्छी सोच सोचो, भली सोच सोचो। किसी को गलत बोलो ना। तीर कमान से, शब्द जुबान से जब निकल जाते हैं तो वापिस नहीं आते। तीर तलवार का जख्म भर जाया करता है, पर जुबान का जख्म हमेशा हरा रहता है। किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपको बुरा कहा, जैसे वो आदमी सामने आएगा, जो बुरा कहा वो जख्म हरा हो जाएगा। उसे याद आएगा, यार इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे बुरा कहा। इसलिए दिल ना किसी का दुखाना रे भाई, दिल ना किसी का दुखा, राम नाम गुण गा रे भाई, राम नाम गुण गा। मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आपको बात नहीं जचती, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, किनारा कर लें। लेकिन गालियां देना, बुरा बोलना गलत। प्यार से बर्ताव कीजिए, सत्कार कीजिए बड़ों का, छोटों से प्यार कीजिए, पर निस्वार्थ कीजिए। स्वार्थ अपना पूरा करना है तो अपनी हिम्मत से कीजिए। बच्चों का पालन पोषण करना है, आप घर के मुखिया हैं तो आपका फर्ज है कड़ा परिश्रम करके अपना वो स्वार्थ पूरा करो, पर कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकालो। यानी 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे
दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालो, बाकी अपने परिवार को दो। क्योंकि वो 2 घंटे जो आप दीन दुखियों की मदद में लगाएंगे, आपको अकल नहीं, असल में वो आपके परिवार के सबसे ज्यादा काम आएंगे, वो जो 2 घंटे आपने लगाए हैं। क्योंकि किसी का भला करोगे, भगवान आपका भला कर देंगे, भगवान आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए भला करना सीखिए। हम कभी किसी को गलत तमीज नहीं सिखाते, हम कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाते। हम सबको सिखाते हैं आपस में बेगर्ज प्यार कीजिए, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है, प्रेम से ही प्रभु पाया है। सो निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबका भला करो, अच्छे कर्म करो, गलत रास्ते पे चलने वाले को हाथ जोड़ के रोको, प्यार से रोको, सत्संग में लाके रोको। और जो राम नाम दिलवाते हैं, जो बुराई से जुड़े लोगों का नशा छुड़वा के, बुराइयां छुड़वा के भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान उनके घर में बरकतें भेज देते हैं, खुशियों से लवरेज कर दिया करते हैं।